ओम शांति। आज हम एक ऐसी शिक्षाप्रद कहानी आपके बीच लाए हैं जो आज के मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। ये कहानी रघुवीर नाम के एक ऐसे व्यक्ति की है जो खुद को बेहद समझदार और सफल मानता था, जिसके पास दौलत, शोहरत और हर प्रकार की सुख सुविधा थी। उसके महल जैसे घर, महंगी गाड़ियां और व्यापार ने उसे समाज में एक ऊंचा स्थान दिला दिया था। रघुवीर को लगता था कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी मेहनत और बुद्धिमानी का नतीजा है। वह भगवान को कभी याद नहीं करता था, न ही भलाई के कामों में उसका कोई विश्वास था। लेकिन फिर अचानक उसके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जो वह पूरी तरह से बदल गया। ऐसा हुआ क्या? एक दिन रघुवीर किसी व्यापारिक काम से एक दूर के गांव की यात्रा पर गया। वहां पहुंचते ही उसकी गाड़ी खराब हो गई और उसे गांव में रुकना पड़ा। वहां उसे पता चला कि गांव के पास एक बहुत प्रसिद्ध महात्मा रहते हैं, जिनकी दूर दूर तक ख्याति थी। गांव के लोग महात्मा की बहुत इज्जत करते थे और उनके पास जाकर जीवन के कठिन सवालों के जवाब ढूंढते थे। रघुवीर को महात्मा की यह प्रतिष्ठा सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा कि क्यों न एक बार जाकर महात्मा से मिल ही लिया जाए। वह महात्मा के आश्रम पहुंचा। महात्मा एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे और उनके चेहरे पर अद्भुत शांति का भाव था। रघुवीर ने उन्हें देखकर सोचा, ये लोग अपना जीवन यूं ही बेकार में बर्बाद कर रहे हैं। आखिर इनको हासिल क्या होता है? रघुवीर ने उनके पास जाकर कहा, महात्मा जी, लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूं आखिर क्यों। मैं खुद एक सफल व्यक्ति हूं और मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया है। मुझे लगता था कि मनुष्य खुद अपने भाग्य का निर्माता है। उसे किसी भी आध्यात्मिक शक्ति के पीछे समय नहीं गंवाना चाहिए। दुनिया में केवल वही सफल होता है जो खुद के लिए जीता है, और सब बाकी फिजूल की बातें हैं। मैं विश्वास नहीं करता। महात्मा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, तुम बहुत समझदार और सफल हो। ये देखकर अच्छा लगता है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि केवल दौलत और सफलता ही जीवन में असली सुख और संतोष ला सकती है? रघुवीर ने कहा, महात्मा जी, आप कहना क्या चाहते हैं? महात्मा ने उसे पास की एक नदी के किनारे ले जाकर एक घटना सुनाई। उन्होंने कहा, कुछ साल पहले इसी नदी के पास एक सुरेश नाम का व्यक्ति था, जो ठीक तुम्हारी तरह ही खुद को बहुत सफल और समझदार मानता था। उसे अपने धन और ताकत पर पूरा गर्व था। लेकिन एक दिन उसकी नाव नदी में डूबने लगी। उसने बहुत आवाज लगाई। वो बहुत घबरा चुका था। उस समय भी वो कई कंपनियों का मालिक था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो सब उसे बेकार लग रहा था। उस समय उसे केवल भगवान ही सहारा नजर आ रहा था। इस हादसे के बाद सुरेश को एहसास हुआ कि उसकी सारी सफलता अक्षीण थी, क्योंकि जब वह जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था, तब न उसकी दौलत काम आई, न उसका गर्व। उस दिन उसने समझा कि असली सुख सिर्फ भौतिक वस्तुओं में नहीं है, बल्कि भगवान की शरण में और भलाई के कामों में है। रघुवीर ने यह कहानी सुनकर कहा, लेकिन मैं तो ऐसी स्थिति में नहीं हूं ना। मैं तो बहुत सावधानी और बुद्धिमता से चलता हूं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी स्थिति सुरेश से अलग नहीं है। जीवन में ऐसे क्षण किसी को बताकर नहीं आते। रघुवीर ने महात्मा की बातों को गंभीरता से लिया, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। फिर वह महात्मा से वापस जाने की अनुमति लेने लगा, तो महात्मा ने उसे कुछ दिन और आश्रम में रुकने की सलाह दी। फिर रघुवीर ने सोचा, चलो कुछ दिन और यहाँ रुककर देखता हूँ, और उसने ड्राइवर को वापस भेज दिया। अगले ही दिन एक अजीब खबर मिली। रघुवीर जिस गाड़ी से आया था, गांव से शहर जाते समय एक बड़ा हादसा हो गया। गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें बैठा ड्राइवर बाल बाल बच गया। रघुवीर को यह सुनकर झटका लगा। अगर वह खुद उस गाड़ी में होता तो शायद उसकी जान जा सकती थी। यह घटना उसके दिल को गहराई से चोट पहुंचा गई। उसने तुरंत महात्मा के पास जाकर कहा, महात्मा जी, अब मैं समझ गया हूं कि जो कुछ मेरे पास है वह स्थायी नहीं है। मैंने भगवान को कभी नहीं याद किया, कभी दूसरों की भलाई नहीं की। लेकिन अब मैं जान गया हूं कि असली जीवन वह नहीं जो मेरे पास है, बल्कि वह है
जो मैं दूसरों के लिए और अपने आत्मिक उत्थान के लिए कर सकता हूँ। इस कहानी से हम सीखते हैं कि धन, वैभव, संपत्ति जीवन में जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे क्षण भी अवश्य आते हैं जहाँ इन सब का मूल्य शून्य होता है, और जहाँ ये शून्य होते हैं वहाँ जमा किया गया पुण्य काम आता है।